सोनू जोड़ी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीसीएससी के बाहर जो कैंडिडेट है अभी इंटरव्यू देके निकले हैं उनसे सीधा चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम रोहित राणा है। कहाँ से सर आप? मैं धामनोद जिला धार से। धामनोद जिला धार से सर जी। तो सर किस बोर्ड में था आपका? सर आदरणीय मेहरा जी के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था। बोर्ड में कैसा रहा सर इंटरव्यू आपका? काफी अच्छा रहा। माहौल कैसा था? बहुत लाइट था। डेप्थ से जनरल क्वेश्चन पूछे, जनरल चर्चा है, कोई सब्जेक्ट से आपको फैक्ट नहीं पूछना है क्योंकि वो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। बस आपसे चर्चा करना आपका व्यक्तित्व का परीक्षण है। एवरेज कितने टाइम तक चला सर आप? 15-20 मिनट। 15 से 20 मिनट जी। क्वेश्चन डेप्थ से कैसे पूछे सर? चूँकि मेरी जो जॉब थी वो मैं आर्मी में डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में सीनियर ऑडिटर हूँ। लगभग 6-7 साल का मुझे अनुभव है। तो पूछ रहे थे कि आपका 6-7 साल का अनुभव है, इतना आपने किया है, आप इधर फिर क्यों आना चाहते हैं और आप वहाँ के कौन कौन सी ऐसी गुण हैं जो आप बच्चों को दे पाएंगे। तो मैंने बताया अनुशासन वगैरह जो मैंने आर्मी में सीखा है, या आर्मी को की जो सेवा, हम आर्मी को सेवा करते जो जनता की सेवा करती है। तो यही बस जनरल बातें हुई। उसके अलावा सब्जेक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन? हाँ, सब्जेक्ट के बेसिस पे सबसे पहले ये पूछा कि आपको कौन से थिंकर्स पसंद है इंडियन थिंकर्स में। तो मैंने बताया आचार्य पटेल। फिर उन्होंने पूछा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद को छोड़कर कोई और बताओ और कॉन्सेप्ट। तो मैंने उनका चित्ती का कॉन्सेप्ट बताया। तो बोला है कि ये चित्ती का कॉन्सेप्ट किससे रिलेट करता है, एक और थिंकर है। तो मैंने उनको बताया कि हाँ ये सर हमारे अरविंदो जी ने भी इसी का मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट दिया है। फिर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे बोर्ड जी। एक्सपर्ट के क्वेश्चन क्या रहे? उन्होंने एक सर ने पूछा कि 1991 के बाद 3M आए थे, मंडल, मंदिर और मार्केट, उसके बारे में पूछा। उसमें कैसा कैसा ग्लोबलाइजेशन का भी अभी क्या ट्रेंड हो रहा है, जब अपनी इकोनॉमी में डिग्लोबलाइजेशन का एक हल्की सी प्रवृत्ति दिख रही है, तो उसको आप कैसे देखते हैं और उसके आने वाले वैश्विक राजनीति में क्या परिवर्तन आएगा, ये पूछा। फिर मैंने बताया। फिर उनके बाद नेक्स्ट ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे सर को। उनका क्वेश्चन क्या था? आईआर से कोई क्वेश्चन बना था? आईआर मोस्टली फॉरेन पॉलिसी आईआर पे ही मेरा चला। क्योंकि मेरा वो इंटरेस्ट वाला भी था तो मुझे बहुत एट ईज फील हुआ मुझे, क्योंकि जो मैं चाहता था वो वैसे ही हुआ। कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं पूछा उन्होंने, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे पूछा कि आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वो भारत के प्रति क्या नज़रिया रखते हैं और भारत कि फॉरेन पॉलिसी में या कोई भी पॉलिसी में 2014 के बाद क्या क्या परिवर्तन आए भारत की पॉलिसी में। तो मैंने बताया सर, एक ग्लोबल पावर पोजीशनिंग, भारत अब ग्रेट पावर की एक पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरा है कि असर्टिव डिप्लोमेसी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम रशियन ऑयल पे झुक नहीं रहे, हमारी बात रख रहे हैं कि यूरोप भी खरीदता है, हम क्यों नहीं खरीद सकते। तो ऐसे चेंजेस में ना फॉरेन पॉलिसी के बताया। ट्रेड वॉर वगैरह का कोई करंट से जुड़ा था यार? हाँ, ट्रेड वॉर में उन्होंने पूछा था कि अभी जो ट्रेड वॉर हो रहा है तो उसके आगे परिणाम क्या होंगे, तो मैंने उसका बताया। और संविधान से कोई क्वेश्चन बना था? संविधान से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि समानता के अधिकार या विशेषाधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल को। तो मैंने बताया आर्टिकल 361 में उनको कहीं छूट दी गई है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। रिलैक्सेशन दे दे राष्ट्रपति और राज्यपाल को, रिलैक्सेशन से क्वेश्चन पूछा गया जी। ओके सर। और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन बना आपसे? मध्य प्रदेश में के परिप्रेक्ष्य में मेरे से, चूंकि मेरी जॉब पहले महू में भी रही थी, अभी मैं पचमढ़ी में हूँ, तो महू का म्यूजियम के बारे में, आर्मी के म्यूजियम के बारे में पूछा था कि किसने उद्घाटन किया है और क्या क्या है वहाँ पे। तो हालांकि मैंने बता दिया था, लेकिन किसने उद्घाटन किया ये मैं बता नहीं पाया। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जैसे मध्य प्रदेश की राजनीति का कोई क्वेश्चन बना? मध्य प्रदेश की राजनीति से नहीं क्वेश्चन बना, एक रिसर्च मेथोडोलॉजी से बना था, शोध प्रविधि रिसर्च डिजाइन। तो मैं उसको बता नहीं पाया क्योंकि मेरा, तो उन्होंने बताया कि आप इसको पढ़िए, ये आगे काम आएगा। सर जैसे यूजी और पीजी का कोई जो पाठ्यक्रम रहा है,
या कोई प्रश्न पत्र रहा है वहां से कोई क्वेश्चन बना? जी वहाँ से नहीं, यूजी में जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में उन्होंने कोल्ड वॉर का पूछा था कि आप कोल्ड वॉर बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो वो मैंने थोड़ा सा वहीं पे बैठ के बताया कि कोल्ड वॉर में ऐसे पढ़ाऊंगा कि ये जो वैचारिक संघर्ष है, इकोनॉमिक सिस्टम है, प्रॉक्सी वॉर से, हॉट वॉर नहीं होती, इसमें आपस में लड़ते रहते प्रभुत्व के लिए। सर आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन बना? हॉबी के कविता थी, लेकिन नहीं, उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बना। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? बस आप अच्छे से तैयारी करिए और बिल्कुल निश्चिंत होकर, स्वाभाविक सी बातें होती हैं वहाँ पे, जैसे मुझसे पूछा गया था कि समरसता क्या है, समाज में समरसता कैसी आएगी, तो बस ऐसी बातें हैं, कोई स्पेशल आपको लोड नहीं लेना है, बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।